Hello dear students, you are with कुलूरकर सर एंड चैनल इज बी स्कॉलर विथ कुलूरकर सर। अभी देखो पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.1 में से 1 से 7 तक प्रॉब्लम लिया गया है और वो डिस्क्रिप्शन में दिया है तो वो देख लेना। अभी आज के वीडियो में प्रॉब्लम नंबर 8 से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम 8 में क्या दिया है देखो, ये रेक्टेंगल की लेंथ दी है 35 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दी है 12 सेंटीमीटर। तो डायगोनल फाइंड करना है। तो एक बात ध्यान में रखो, रेक्टेंगल अगर है तो डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर ऐसे करने का। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है अपना रेक्टेंगल, गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। अगर वो रेक्टेंगल है तो डायगोनल का स्क्वायर यानी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो उसमें क्या करना है अपने को, डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम से तो डायगोनल का स्क्वायर, तो लेंथ कितनी है उसकी 35 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर करो, और ब्रेड्थ है उसकी 12 सेंटीमीटर। तो 35 कितना हो गया 1 2 2 5 और ये 144, तो कितना हो गया ये 1369। तब इसका स्क्वायर रूट ले लो एंड देयरफॉर डायगोनल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1369 टेकिंग स्क्वायर रूट। तो 1369 का स्क्वायर रूट होता है 37 सेंटीमीटर। बाद में आंसर लिखना है आपको। लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड देखना है अपने को। देखो फाइंड द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, देयरफॉर लेंथ ऑफ डायगोनल of the rectangle is 37 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बहुत ही ईजी है ये प्रॉब्लम, 2 मार्क का पूछा सकता है एग्जाम में। अब ये प्रॉब्लम नंबर 9 है। तो इसमें देखो ये ट्रायंगल PQR है और एंगल PRQ 90 का है और M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR यानी PM मेडियन है। तो ये जो प्रॉब्लम है अपन 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो अपोलोनियस थ्योरम यूज करते हैं और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसको प्रूव करना है इसको। इसमें देखो पहले ये देखो PQ स्क्वायर इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर दिया है। तो PQ स्क्वायर आने के लिए ये ट्रायंगल PQR लेंगे और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इन ट्रायंगल PQR एंगल PRQ इक्वल टू 90 डिग्री। तो PRQ 90 डिग्री है, इसका मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो अपन पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखो 2 प्रूव में क्या दिया है, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू यानी PQ स्क्वायर आना चाहिए। तो ये ट्रायंगल लेंगे PRQ, ये PR 90 का है तो PQ क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया। तो क्या होगा ये फिर देखो पाइथागोरस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू
पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू आर स्क्वायर है, इसमें देखते जाना 2 प्रूव में, तो यह क्यू आर का कोई मतलब नहीं है। तो ये देखो पी क्यू है, यहाँ फिर पी एम है और बाद में पी आर है। तो देखते हैं इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अभी क्यू आर देखो, ये जो क्यू आर है तो क्यू आर का एम मिड पॉइंट है, तो ये जो मिड पॉइंट है तो इसको अपन 2 आर एम यानी क्यू आर इक्वल टू 2 आर एम होगा, 2 आर एम। देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर रहने देना है आपको, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर, इसका मतलब हो गया ये 2 आर एम, 2 आर एम स्क्वायर, 2 आर एम स्क्वायर। यहाँ रीजन लिख लेंगे, क्यू आर इक्वल टू 2 आर एम, क्योंकि एम ही मिड पॉइंट है, आर एम इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ठीक है, तो क्या हो गया देखो आगे, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का अगर स्क्वायर है तो ब्रैकेट में जो भी है सबका स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये आर एम का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस 4 आर एम स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखो, अभी ये ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, पी आर एम। नाउ इन ट्रायंगल पी आर एम, यहाँ भी एंगल आर 90 का है, एंगल आर 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है आपको। देखो क्या होगा, ये 90 का एंगल, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री हाइपोटेनस, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम रीजन लिखना, यहाँ भी लिखेंगे रीजन, पाइथागोरस थ्योरम है ये, पाइथागोरस थ्योरम। अभी देखो अपन ये स्टेटमेंट नंबर 3 और 4 ये देखो, और ये देखो 2 प्रूव, पी क्यू स्क्वायर है, 4 पी एम स्क्वायर है माइनस 3 पी आर स्क्वायर। तो ये देखो यहाँ पी आर है, तो कन्वर्शन क्या करना है, ए आर एम का, तो यहाँ देखो आर एम स्क्वायर को चेंज करेंगे अपन, तो क्या होगा देखो, देयरफॉर पी एम स्क्वायर यानी आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका ट्रांसफर होगा पी एम स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये देखो यह वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, तो आर एम की वैल्यू अपने को फाइंड करना है, तो यहाँ से आर एम मिल गया अपने को, तो आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये प्लस है इधर तो इधर माइनस हो जाएगा, यानी पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अभी देखो इसको थर्ड और फिफ्थ, ये थर्ड और ये फिफ्थ, तो ये आर एम स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख देंगे काय में, थर्ड में। तो देखो नंबर 6, देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 जैसे के वैसे लिखेंगे, और ये आर एम स्क्वायर की वैल्यू ये लिखेंगे यहाँ,
PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर फ्रॉम 3 and 5, क्या लिखेंगे, फ्रॉम 3 and 5। ठीक है, तो याद देखो अभी सॉल्व करो, ये क्या होगा, PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस ये 4 से मल्टीप्लाई करो इसको, 4PM स्क्वायर माइनस 4PR स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये देखो देयरफॉर क्या होगा, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो 4PM स्क्वायर आ गया, 4PM स्क्वायर, और ये देखो ये 1PR स्क्वायर और ये माइनस 4PR स्क्वायर, तो कितना बचेगा, माइनस 3PR स्क्वायर, माइनस 3PR स्क्वायर, ये देखो आ गया। तो ये जो 2 प्रूव करना है वो आ गया, इसका मतलब अपना जो प्रूफ है वो प्रूफ खत्म हो गया। तो इस तरह से आपको प्रूव करना है ये। अभी ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रॉब्लम 10th है, वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट। तो ये देखो ये स्ट्रीट है ऐसे, और दोनों साइड में ऐसी दीवार है, दो दीवार है, ये देखो ये ऐसी दीवार है, दो दीवार है। Walls of 2 buildings on either side of a street are parallel to each other. A ladder 5.8 meter long is placed, ये देखो, is placed on the street such that a stop just reaches the window of a building at the height of 4 meter। ये देखो यहाँ ऐसे लैडर है, ये रास्ते पे ऐसे है, ये रास्ता है, स्ट्रीट है, ये लैडर है, तो ये कितने हाइट पे जाती है, फिर 4 मीटर, और लैडर की जो लेंथ है वो है 5.8 मीटर, 5.8 मीटर है ये लैडर। ठीक है, ऑन टर्निंग द लैडर ओवर टू अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, ए स्टॉप टचेस द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4.2 मीटर। अगर ये जो लैडर है इसको अगर ऐसे पलटा दिया, यानी दूसरी दीवार के तरफ, तो देखो यहाँ BDA स्ट्रीट है, ये स्ट्रीट है, और ये लैडर है। ठीक है, तो ये क्या दिया है, देखो ये दो रास्ते के दोनों तरफ ये पैरेलल दीवार है, ये AB और ADE, ये दोनों दीवारें, और ये रास्ते पे ACA लैडर रखिए। तो अगर ये पहले दीवार को अगर ऐसे रखें तो ये 4 मीटर तक जाती है, और उस दूसरे दीवार की तरफ पलटाई तो ये 4.2 मीटर तक हाइट तक जाती है। तो इसमें देखो लिख लेते हैं, ये क्या है, BD जो है द ब्रेड्थ ऑफ स्ट्रीट, ब्रेड्थ ऑफ स्ट्रीट, रास्ते की रुंदी है जो अपने को फाइंड करना है अपने को। और ये वाल नंबर 1 है AB। हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर विथ कुलूरकर सर एंड चैनल इज बी स्कॉलर विथ कुलूरकर सर। अभी देखो पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.1 में से 1 से 7 तक प्रॉब्लम लिया गया है, और वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वो देख लेना। अभी आज के वीडियो में प्रॉब्लम नंबर 8 से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम 8 में क्या दिया है, देखो ये रेक्टेंगल की लेंथ दी है 35 सेंटीमीटर
और ब्रेड दी है 12 सेंटीमीटर। तो डायगोनल फाइंड करना है। तो एक बात ध्यान में रखो, रेक्टेंगल अगर है तो डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड स्क्वायर ऐसे करने का। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है अपना? रेक्टेंगल। गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। अगर वो रेक्टेंगल है तो डायगोनल का स्क्वायर यानी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो उसमें क्या करना है अपने को? डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम से। तो डायगोनल का स्क्वायर, तो लेंथ कितनी है उसकी? 35 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर करो, और ब्रेड थे उसकी 12 सेंटीमीटर, तो 35 कितना हो गया? 1 2 2 5 और ये 144, तो कितना हो गया ये? 1369। तब इसका स्क्वायर रूट ले लो, एंड देयरफॉर डायगोनल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1369 टेकिंग स्क्वायर रूट। तो 1369 का स्क्वायर रूट होता है 37 सेंटीमीटर। बाद में आंसर लिखना है आपको। लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड देखना है अपने को। देखो, फाइंड द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। देयरफॉर लेंथ ऑफ डायगोनल of the rectangle is 37 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बहुत ही ईजी है ये प्रॉब्लम, 2 मार्क का पूछा सकता है एग्जाम। अभी ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रॉब्लम 10th है। वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट। तो ये देखो, ये स्ट्रीट है ऐसे, और दोनों साइड में ऐसी दीवार है, दो दीवार है। ये देखो, ये ऐसी दीवार है, दो दीवार है। Walls of 2 buildings on either side of a street are parallel to each other. A ladder 5.8 meter long is placed. ये देखो, is placed on the street such that its top just reaches the window of a building at the height of 4 meter. ये देखो, यहाँ ऐसी लैडर है, ये रास्ते पे ऐसी है, ये रास्ता है, स्ट्रीट है, ये लैडर है। तो ये कितने हाइट पे जाती है? फिर 4 मीटर, और लैडर की जो लेंथ है वो है 5.8 मीटर। 5.8 मीटर है ये लैडर, ठीक है। ऑन टर्निंग द लैडर ओवर टू अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, इट्स टॉप टचेस द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4.2 मीटर। अगर ये जो लैडर है इसको अगर ऐसे पलटा दिया यानी दूसरी दीवार के तरफ, तो देखो यहाँ BDA स्ट्रीट है, ये स्ट्रीट है, और ये लैडर है, ठीक है। तो ये क्या दिया है? देखो, ये दो रास्ते के दोनों तरफ ये पैरेलल दीवार है, ये AB और ADE,
ये दोनों दीवारें, और ये रास्ते पे एसीए लैडर रखिए। तो अगर ये पहले दीवार को अगर ऐसे रखें तो ये 4 मीटर तक जाती है, और उस दूसरे दीवार की तरफ पलटाएं तो ये 4.2 मीटर तक हाइट तक जाती है। तो इसमें देखो लिख लेते हैं ये क्या है, BD जो है द ब्रेड्थ ऑफ स्ट्रीट, ब्रेड्थ ऑफ स्ट्रीट रास्ते की रुंदी है जो अपने को फाइंड करना है अपने को। और ये वाल नंबर 1 है AB, उसकी जो हाइट है यहाँ तक पहुँचती है, यहाँ विंडो है ये के पास, तो ये 4 मीटर तक ये लैडर पहुँचती है। तो AB और DE, AB इक्वल टू ये है 4 मीटर फर्स्ट वाल, और DE क्या है, ये सेकंड वाल, ये है 4.2 मीटर सेकंड वाल है ये। और AC और CE, AC इक्वल टू CE क्या है, लैडर है। कितनी हाइट है, कितनी लेंथ है इसकी, 5.8 मीटर। और फाइंड का क्या करना है अपने को, ये BD फाइंड करना है। तो देखो पहले क्या करेंगे, ABC ट्रायंगल लेंगे, और ABC ट्रायंगल लेने के बाद अपने को ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 2 साइड दिए हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के BC मिल जाएगा। बाद में ये CDE लेंगे ट्रायंगल, AB राइट एंगल है, तो यह पाइथागोरस लगाएंगे, 2 साइड दिया है, CD मिल जाएगा। तो अपने को क्या फाइंड करना है, BD फाइंड करना है, तो BC प्लस CD करेंगे, अपने को BD मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री है ये। ठीक है, तो ये साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेनस, तो AC हाइपोटेनस हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। कौन सा थ्योरम है ये, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये भी कितने हैं, 4 स्क्वायर, BC फाइंड करना है, AC 5.8 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 16 प्लस BC स्क्वायर, और ये 5.8 का स्क्वायर ये आता है 33.64, 33.64। तो ये कैसे क्या है वो भी बता देता आपको। देखो 5.8 इंटू 5.8 कैसे है, देखो आपको पिछले वीडियो में भी बताया है। ये देखो इसका, ये पहले इसका ये सीधा मल्टीप्लिकेशन करना, ये देखो इसको ऐसे इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना, 8 इंटू 8 64 कैरी 6, बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन करना इसकी। देखो ये 8 इंटू 5 40, 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 6 86, एन 6 ये कैरी 8 हो गए। बाद में ये 5 इंटू 5 25, 25 प्लस 8 33, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो BC स्क्वायर इक्वल टू
33.64, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 16.00 समझ लो इसको। एंड देयरफॉर BC स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा इसको देखो 17.64, और 17.64 ये किसका स्क्वायर रूट है 4.2 का। एंड देयरफॉर BC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 17.64, तो इसका होता है 4.2 मीटर। यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। तो देयरफॉर BC इक्वल टू 4.2 मीटर, ये BC आ गया। अभी क्या निकालना है अपने को CD, तो ये ट्रायंगल लेंगे CDE, CD ट्रायंगल लेंगे और पाइथागोरस लगाएंगे। देखो तो इन ट्रायंगल CDE, तो CDE देखो आएगा क्या, यहाँ लेते हैं इन ट्रायंगल CDE, कौन सा एंगल 90 का है CDE से, यानी D 90 का है 90 डिग्री। इसको पाइथागोरस अप्लाई करो, क्या होगा CD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो CD स्क्वायर निकालना है, DE 4.2 और CE 5.8, CD स्क्वायर प्लस 4.2 का स्क्वायर 17.64, और ये आता है 33.64, तो CD स्क्वायर इज इक्वल टू 33.64 प्लस है तो माइनस हो जाएगा 17.64, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, ये 16, CD स्क्वायर इक्वल टू 16, एंड देयरफॉर CD इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। एंड देयरफॉर CD इक्वल टू 4 मीटर। फाइंड क्या करना है अपने को, तो देख लेना लास्ट में, देखो फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, तो यहाँ लिखेंगे विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, width of the street equal to BC plus CD, या रीजन लिखेंगे BCD, यानी BCD कोलिनियर है और C B और D के बीच में है, तो ये है BD, तो BC कितना है अपना 4.2 प्लस 4.0 समझो, तो कितना हो गया 8.2 मीटर, 8.2 मीटर। नीचे आंसर लिखना है आपको, width of the road or street is 8.2 मीटर। ये जो विड्थ है रोड की वो कितनी है 8.2 मीटर है। तो इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम
सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका ये प्रैक्टिस सेट 2.1।